तो बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला को पढ़ने से पहले हमें डिस्टेंस फॉर्मूला का एक ओवरव्यू पता होना चाहिए। मैं आप सबको एक पिक्चर का ओवरव्यू बता देता हूं कि हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं और डिस्टेंस फॉर्मूला को हम यूज कैसे करने वाले हैं। तो बेसिकली डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो हेड ऑफ द फैमिली होने वाला है। डिस्टेंस फॉर्मूला जो है इसमें हम लोग, ये आपका मेन कंसेप्ट रहने वाला है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला के जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे बेटा वो ये होंगे जिसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके इन सारे के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। बट बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग ट्राइसेक्शन, मतलब एक लाइन जो है वो 3 इक्वल पार्ट्स में, अगर फॉर एग्जांपल ये लाइन ए एंड बी है और ये लाइन 3 इक्वल पार्ट्स में इंटरसेक्ट, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है और मुझे बीच के इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को निकालना है, तो कभी कभी इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को भी डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाला जा सकता है। सिमिलरली बेटा मिड पॉइंट, जैसे मान लो ये दो लाइन है ए और बी और इन दोनों लाइन के बीच का एक मिड पॉइंट, एक पॉइंट है जिसको मैं बोलता हूं मिड पॉइंट, और इसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है और आपको इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए है, तो आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हो। तो बेसिकली है क्या, क्लास 9th में आप सबसे पहले पढ़ोगे डिस्टेंस फॉर्मूला। अब उस डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद आप इन तीनों के तीनों टाइप के क्वेश्चंस को देखोगे कि डिस्टेंस फॉर्मूला से कोलिनियरिटी के सवाल कैसे बनाने हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से ज्योमेट्रिकल फिगर्स के सवाल कैसे बनाने हैं और डिस्टेंस फॉर्मूला से इक्वी डिस्टेंस पॉइंट के सवाल कैसे बनाने हैं। बट साथ में ही बेटा आपको यह भी बताया जाएगा कि ट्राइसेक्शन, मतलब इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स भी कैसे निकालने हैं, प्लस इनके बीच का डिस्टेंस भी दिया रहेगा या डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। सिमिलरली मिड पॉइंट, तो जो है बेटा मिड पॉइंट और ट्राइसेक्शन ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है, ये आपको एक दोनों की हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हो और ये डायरेक्टली आप डिस्टेंस फॉर्मूला से सॉल्व करने वाले हो। तो ये है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। स्टार्ट करने से पहले आपको इतनी चीजें पता होनी चाहिए। तो बच्चों हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, ये आपके चैप्टर का सेकंड टॉपिक है और ये जो है बेटा काफी इंपॉर्टेंट है आपके आगे की क्लासेस के लिए भी, 10th स्टैंडर्ड के लिए भी, और इसके क्वेश्चंस भी काफी डिफिकल्ट होते हैं। इसके क्वेश्चंस हम बारी बारी से हर तरीके के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। बट उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से पहले मैं आप लोगों को डिस्टेंस फॉर्मूला का जो है डेरिवेशन बताना चाहता हूं। मान लेते हैं बेटा ये मेरा एक पॉइंट है और ये मेरा एक पॉइंट है, मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए मैं यूज करने वाला हूं डिस्टेंस फॉर्मूला। अब बेटा जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट का मैं नाम दे देता हूं P और इस पॉइंट का मैं नाम दे देता हूं Q। अब इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होने वाला है, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होने वाले हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मैं ले लेता हूं x1, y1 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मैं ले लेता हूं बेटा x2, y2। अब बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग, मैं इस पॉइंट को इस लाइन से ज्वाइन कर दूंगा। अब बेटा ये जो यहां इतना डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या होगा सबको पता है x1, और ये पूरा का पूरा डिस्टेंस यहां तक क्या होने वाला है बेटा सबको पता है x2। सिमिलरली ये डिस्टेंस को मैं क्या ले लेता हूं बेटा y1 और इस पूरे के पूरे डिस्टेंस को मैं क्या ले लेता हूं y2। अब ये जो इतना पोर्शन है, मतलब बेसिकली ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों का हम डिस्टेंस निकालेंगे। इसका जो डिस्टेंस होगा x2 माइनस x1 होगा। इसका डिस्टेंस क्या होगा बेटा x2 माइनस x1 और इसका डिस्टेंस क्या होगा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, इसका और इसका डिस्टेंस। अब आप सब अगर इस ट्राइंगल को ध्यान से देखेंगे बेटा तो इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये फिगर साइड में कर देता हूं मैं। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहां पे छोटा सा मैं इसका एक सैंपल बना देता हूं जिसमें ये आपका पॉइंट है P, ये आपका पॉइंट है Q और इसका मैं नाम ले लेता हूं S। P से लेके S तक का डिस्टेंस है बेटा आपका x2 माइनस x1 और Q से लेके S तक का डिस्टेंस है बेटा आपका y2 माइनस y1। अब हम सबने छोटी क्लासेस में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बेटा, ब्लड प्रेशर हाइट, ये मेरा तरीका है जिससे मैं बच्चों को याद करवाता हूं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। नाउ हाइपोटेन्यूज आपका क्या है बेटा PQ स्क्वायर। आपका बेस कितना है बेटा x2 माइनस x1 का स्क्वायर और आपका परपेंडिकुलर कितना है बेटा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब जब मैं यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो ये स्क्वायर यहां पे आके क्या बन जाएगा बेटा अंडर रूट बन जाएगा और ये है आपका नाउ दिस इज
your distance formula and it will tell you the distance between point P and Q. Here point P and Q was the hypotenuse, यहां पे point P और Q hypotenuse था, इसका डिस्टेंस आपको पता चलेगा डिस्टेंस फॉर्मूला से और ये है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लास 9th में आपको याद रखना है इसको। ओके बेटा, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला का जो है एक क्वेश्चन है जिसको आपको डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आप सबको कंसेप्ट और क्लियरली बताना चाहता हूं। तो बेसिकली अगर मुझे पॉइंट P एंड Q के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो सबसे पहले मुझे एग्जाम में फॉर्मूला लिखना पड़ेगा एंड द फॉर्मूला इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, जिसका डेरिवेशन अभी हमने देखा, एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अभी हमने इसका डेरिवेशन देखा। नाउ इसका डेरिवेशन अब बेटा हमें क्या करना है, x1 x2 y1 y2 इन सबकी वैल्यूज को लिख देना है। तो बेसिकली आपका x1 क्या है बेटा, -3, आपका x2 क्या है 9, आपका y1 क्या है बेटा 4 और आपका y2 क्या है -1। इतना लिखने के बाद अब आपको बेटा वैल्यूज को जो है सब्स्टिट्यूट करना है। इसको मैं थोड़ा साइड में छोटा कर देता हूं। अब इसको सब्स्टिट्यूट करना है। नाउ x2 माइनस x1 ब्रैकेट, व्हाट इज x2, 9 माइनस ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है बेटा -1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये पूरा का पूरा अंडर रूट में आ जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल्स टू PQ। 9 माइनस ऑफ -3 क्या होता है बेटा, 9 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, ये भी आपका आ जाएगा बेटा अंडर रूट में। ये किसके इक्वल होगा, PQ के इक्वल होगा। 9 माइनस 3 होता है 12, 12 का स्क्वायर एंड -5 का स्क्वायर, यहां पे -5 का स्क्वायर आपको लिख देना है, ये भी आपका अंडर रूट में आ गया, दैट इज PQ। 12 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 144, 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा -5 का स्क्वायर प्लस 25 होता है, ये किसके इक्वल होगा PQ। 144 प्लस 25 कितना होता है बेटा 169, अंडर रूट 169, आप सबको पता होगा अंडर रूट 169 यानी 13। तो ये एक क्वेश्चन है। यहां पे आप सब ध्यान देंगे बेटा, ये जो माइनस का साइन है ये फॉर्मूला का माइनस का साइन है। अब यहां पे माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, यहां पे माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, बट यहां पे माइनस का साइन आया और यहां पे प्लस का साइन आया। तो ऐसे करके आपने जो है PQ का डिस्टेंस निकाला। मतलब यहां पे पॉइंट P और Q के बीच का डिस्टेंस है 13 यूनिट्स और 13 सेंटीमीटर, जो भी आपको यूनिट दी रहे। अगर यूनिट्स ने कोई भी ऐसा मेजरमेंट यूनिट नहीं दिया है तो आपको 13 यूनिट लिखना है, और अगर मेजरमेंट यूनिट दिया है तो सेंटीमीटर लिख दिया है तो सेंटीमीटर, मीटर दिया है तो मीटर। ये है डिस्टेंस फॉर्मूला का एक सवाल। क्या इतना सबको समझ में आया? ओके ग्रेट। ओके बच्चों, जो है क्लास 9th में डिस्टेंस फॉर्मूला का मैंने आपको डेरिवेशन बता दिया, डिस्टेंस फॉर्मूला बता दिया, डिस्टेंस फॉर्मूला पे एक क्वेश्चन बता दिया। नाउ बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला पे क्लास 9th में जो क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले आपका एक सवाल आएगा कोलिनियरिटी पे, दूसरा सवाल है इक्विडिस्टेंट पॉइंट पे और तीसरा सवाल है बेटा ज्योमेट्रिकल फिगर्स पे। ये 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जिनके ऊपर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके जो है चीजें निकालनी है। जैसे कोलिनियरिटी है, आपको कोलिनियर पॉइंट्स बताने हैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके, इक्विडिस्टेंट पॉइंट बताने हैं आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके, और ज्योमेट्रिकल फिगर्स जैसे ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल का साइड्स का लेंथ, स्क्वायर के साइड्स का लेंथ, रेक्टेंगल के साइड्स का लेंथ, आइसोसेलेस ट्राइंगल के साइड्स का लेंथ, ये सब आपको डिस्टेंस फॉर्मूला क्यों यूज करके बताना है। तो बेसिकली ये सब के सब डिस्टेंस फॉर्मूला के एप्लीकेशंस हैं जिसके क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर में करना है। ठीक है, तो बेटा ये मान लेते हैं आपका जो है मिड पॉइंट वाला कंसेप्ट छोटा सा कंसेप्ट है, काफी आसान कंसेप्ट है। ध्यान से देखते हैं बेटा, आपको पॉइंट ए और पॉइंट बी दिया हुआ है, आपको पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, और जो कि पॉइंट सी जो है इसके बारे में ये बोला गया है कि दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। अब बेटा आपको ए के कोऑर्डिनेट्स दिए x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स दिए x2 y2। पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले जाएंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स कुछ नहीं होता है, आपको क्या करना है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये हो गए बेटा आपके पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स। यहां पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से आपको मिलेगा x डैश या x कोऑर्डिनेट और यहां से आपको मिलेगा y डैश y कोऑर्डिनेट। तो ये है आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला जो कि हम मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को निकालने के लिए यूज करते हैं। ओके बेटा, एक क्वेश्चन लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -4 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा 6, 10।
अब हमें इसका मिड पॉइंट निकालना है, दैट इज आपको यहाँ पे एक लाइन है, इसमें आपको सी का वैल्यू निकालना है। मैंने आपको क्या बोला था, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आपको लिखना है यहाँ पे x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। आपका x1 कितना है बेटा 2, आपका x2 कितना है 6। मैं डायरेक्टली कर रहा हूं थोड़ा सा, x1 2 है, x2 6 है अपॉन 2। आपका y1 कितना है बेटा -4 प्लस y2 कितना है बेटा 10 अपॉन 2। ये आपका y1 है, ये आपका y2 है। 6 प्लस 2 कितना होता है 8, 8 अपॉन 2 कितना होगा बेटा 4, -4 प्लस 10 कितना होता है बेटा 6, 6 अपॉन 2 क्या होगा 3। तो ये आपके पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हैं, दैट इज 4,3। तो हमने मिड पॉइंट देख लिया और उसका फॉर्मूला देखा और उसके ऊपर एक सेम एज इट इज क्वेश्चन देख लिया। तो आप सब अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। दैट्स ऑल।